अनुपमा उड़ रही है, इसलिए नहीं कि वो नंबर 1 सीरियल की नंबर 1 हीरोइन है, वो इसलिए उड़ रही है क्योंकि वो अब ऊंची उड़ान भरने जा रही है। जी हाँ, अहमदाबाद से मुंबई फ़्लाइट से आने वाली हैं, पहली बार वो फ्लाइट में बैठने वाली हैं, मतलब उसका सपना पूरा होने जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आशियाने से आज वो निकलकर बाहर की दुनिया देखने जा रही है। अनुपमा के साथ आज केवल उसका सामान है ये मत सोचिएगा, क्योंकि इस सफर में अनुपमा का साथ देने के लिए वो देखिए अनुज कपड़िया भी आ गए हैं। अब एक से भले दो, ये कहावत तो अनुपमा आपने अच्छे से सुनी होगी, तो लीजिए आपके सफर को मजेदार बनाने के लिए आ गए हैं। पहली बार हवाई जहाज़ में बैठेगी, पहली बार बम्बई जाएगी अहमदाबाद के बाहर। मतलब आज तक वो बस एसी बस में बैठ के सोमनाथ जी गई है और गांव गई है, और वो इस बार पहली बार बम्बई जाएगी और जो चीज़ें फिल्मों में देखी है वो एक्चुअली देखेगी। ऑटो रिक्शा में ही अनुज का साथ मिल गया अनुपमा को। मस्ती मजाक करते हुए ये पहुंच गए एयरपोर्ट में भी, और देखिए फ्लाइट में भी कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। अब अनुपमा के लिए उसकी घर की दुनिया ही असली दुनिया थी, बाहर की दुनिया देखने के लिए तो अभी उसने कदम बढ़ाए हैं। अनुज उसके लिए केवल एक अच्छा दोस्त है, लेकिन अनुज के दिल में क्या है ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, सही बात है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अनुज ने अनुपमा को एक नया एक्सपीरियंस जो उसने लाइफ में कभी नहीं किया था वो कराया। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो फिर कोई और चीज़ उसको नज़र नहीं आती। तो बड़ा ही फोकस्ड बंदा है कि उसको जिस वक्त जो करना है वही करता है, एंड शायद यही उसकी क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है। जैसे अब मुझे इस वक्त भूख लग रही थी तो मुझे खाना था, चाहे इंटरव्यू हो या ना हो, तो मैं खा रहा हूँ। अनुपमा अपनी इस दुनिया में बहुत खुश है, और जहाँ तक हम देख रहे हैं अनुज के साथ ये सफ़र उसका बहुत ही यादगार रह जाएगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और ये बात सच है, और ये सच साबित करके दिखाया है प्रिया के राम ने, क्योंकि राम प्रिया की शादी होने वाली है, उसका संगीत हो रहा है, और राम ने अपने संगीत में कुछ ब्लाइंड बच्चों को बुलाया, उनके साथ खुशियां बांटी। ये देखकर प्रिया और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो आप कहेंगे ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। प्रिया का संगीत हो तो भाई थोड़ा सा हटकर तो होना चाहिए। अब जब होने वाले दूल्हा दुल्हन थोड़े हटकर हैं, तो उनके शादी का सेलिब्रेशन हटके क्यों न हो। प्रिया का परिवार एक तरफ है तो दूसरी ओर राम का परिवार। हालांकि दोनों परिवारों ने मिलकर इस संगीत का कार्यक्रम एकदम रंगारंग कर दिया।
हाँ फाइनली राम और प्रिया की शादी हो रही है, जिसका सब लोग कब से वेट कर रहे थे। सब खुश है, राम और प्रिया न्यूट्रल है, बाकी सब बहुत खुश है, वो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन ये क्या, इस संगीत में कोई ऐसी बात भी है जो आपके दिल को छू जाएगी। राम ने आज कुछ ऐसा किया जिससे प्रिया बहुत खुश हो गई और उसे पहली बार ये एहसास हुआ है कि राम सबसे हटकर है। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है जो प्रिया ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राम कर पाएगा। एंड वो एनजीओ के बच्चे आते हैं, प्रिया बहुत खुश होती है। सो इट्स अ वेरी नाइस एपिसोड। अनाथ आश्रम से ऐसे टैलेंटेड बच्चों को लेकर आए हैं राम। इनका संगीत आप सुनेंगे तो सच में आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। इस सेट पर भी सबको लग रहा था कि सच में आज कितना अच्छा काम हुआ है। इन बच्चों के साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहता था। ग्रैंड हो रहा है, गेस्ट आ रहे हैं हमारे संगीत में परफॉर्म करने इंडियन आइडल से। एंड बहुत ही छोटे छोटे क्यूट गेस्ट भी हैं जो आप देखेंगे एपिसोड में। एंड या इट्स अ ग्रैंड अफेयर, इट्स ऑल लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत ही ग्रैंड सेट लगा है, तो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है सारी परफॉर्मेंसेस। बहुत ग्रैंड होने वाला है सेलिब्रेशन, सबके डांस होने वाले अलग अलग। अब इनके बाद जरा उधर नजर डालिए पवनदीप और अरुणिता पर। उन्होंने भी मिलकर इन बच्चों का साथ दिया। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो ये संगीत का फंक्शन सुपर हिट रहा और इसका पूरा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि राम को ही देना चाहिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आज फ्राइडे है और एक ज़माना था जब फ्राइडे को कुछ नया आता था। तो चलिए आज भी आपके लिए है कुछ नया हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए बिल्कुल तरोताज़ा। हाय, मैं हूं शाहब अली और मैं अनुजा साठे और हम SBS ओरिजिनल्स के साथ खेल रहे हैं सॉल्व द मिस्ट्री। यस। केमिस्ट का मर्डर अपने ही लैब में हुआ और वहाँ एविडेंस सिर्फ एक ही था, एक पेपर जिसमें केमिकल्स के नाम लिखे थे, निकल, कार्बन, ऑक्सीजन, लैंथेनम एंड सल्फर। केमिस्ट के पास मर्डर वाले दिन सिर्फ 4 लोग आए थे, नेमली क्लेयर, निकोलस, हिज वाइफ और मार्क। पुलिस ने बिना जांच किए तुरंत मर्डरर को अरेस्ट कर लिया। मर्डरर कौन था और पुलिस को कैसे पता चला? क्लेयर निकोलस, इट्स निकोलस। ओके, द फर्स्ट इनिशियल्स NCOLS। यस। मुझे निकल से लगा, शायद मे भी उसका कोई निकनेम है, निकोलस का निकल। सो ऐसा कुछ मुझे लगा। उन्होंने जो बताया जिस तरीके से वो राइट है। वाओ, Thanks. so nice. I think I'm so intelligent. See, so I should cool. have been an IO, Detective. investigating officer. एक सीरियल किलर ने 5 लोगों को किडनैप किया और उन्हें 2 पिल्स और 1 ग्लास पानी दिया। उसमें विक्टिम्स को 1 पिल खाने के लिए फोर्स किया। अच्छा, उसने पर चॉइस उनके हाथ में थी। उन 2 पिल्स में से 1 पिल पॉइजनस थी और 1 हार्मलेस थी। हाउएवर हर विक्टिम ने हमेशा पॉइजनस वाली पिल ही चूज़ की एंड ही और शी डाइड। सीरियल किलर ने क्या चाल चली सबको अपने रास्ते से साफ करने के लिए। I got it. Seriously? I got it. Please I tell. got it. It's a capsule. Yeah. This one is a capsule. It's coated with gelatin और ये ना मतलब ऐसे गले में जाते ही वो कड़वा लगता है।
wrong. No, ये थोड़ा weird logic था. नहीं, that's true because when I was small, I used to do that. I used to opt for the capsules. Okay, फिर से. एक serial killer ने 5 लोगों को किडनैप किया, उन्हें 2 पिल्स और 1 ग्लास पानी दिया, उसने विक्टिम्स को एक पिल खाने के लिए फोर्स किया, पर चॉइस उनके हाथ में थी. अरे कोई हेल्प करो. मैं कभी सीरियल किलर नहीं बन सकता हूँ. आप समझ रहे हैं मेरे अंदर कितनी अच्छाई है. मैं ये नहीं सॉल्व कर सकता. इतना ईविल माइंड मेरा नहीं है. आपने गलत दिया है ये. आई रिजेक्टेड. वापस से निकोल आ गया मेरे पास. निकोल पुलिस स्टेशन गई एक रिपोर्ट दर्ज करवाने कि किसी ने उसकी विंटेज रिंग चुरा ली है. जब पुलिस निकोल की घर पहुंची तब उन्होंने विंडो टूटी हुई देखी और पूरा स्पॉट बिखरा हुआ था विद डर्टी फुटप्रिंट्स इनसाइड. बट स्पॉट पे कोई ब्रेक इन के साइंस नहीं थे. अगले दिन पुलिस ने निकोल को ही फ्रॉड के लिए अरेस्ट कर लिया. बताओ क्यों? ओके, सो जो टुकड़े हैं वो बाहर की तरफ हैं. टुकड़े बाहर की तरफ, पीसेस बाहर की तरफ है, यानी अंदर से पत्थर मारा गया. अंदर नहीं गिरा. यस. एंडी को एक सेल में रखा गया जहाँ सिर्फ गंदा फर्श और एक विंडो है. ओके, एंडी को एक सेल में रखा गया जहाँ सिर्फ गंदा फर्श और एक विंडो है. ये विंडो बहुत ऊंची है और सेल में सिर्फ एक चीज़ है, वो है एक फावड़ा, शवल. एंडी को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं मिलेगा और उसके पास सिर्फ 2 दिन है इस सेल से भागने के लिए. एंडी एक टनल भी डिग कर सकता है क्योंकि उसके लिए उसको 2 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे. हाउ डू यू थिंक एंडी विल एस्केप? हाँ, तो वो कर सकता है ना 2 दिन में. अच्छा, ये गलत है. ओके, एंडी एक टनल भी डिग नहीं कर सकता. ओके, अच्छा, कुछ क्योंकि उसके लिए 2 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे. ओके, कम ऑन एंडी, टेल मी. एंडी प्लीज. विंडो बहुत ऊंची है और सेल में सिर्फ एक चीज़ है, फावड़ा. वो फावड़े से, शवल से विंडो को तोड़ देगा. मे बी एंडी खुश है वहाँ पे, उसे जाना ही नहीं है बाहर. ऐसा कुछ मतलब खुश है वो वहाँ पे, उसको 2 दिन रहना है उधर. फावड़ा भी है. ओके, सो बेसिकली वो क्या इकट्ठा कर देगा एक जगह पे क्योंकि विंडो ऊंची है और फिर उस पर चढ़ के विंडो से निकल जाएगा. हाँ? Are you serious? बहुत फन सेगमेंट था ये. हमने बहुत एंजॉय किया एंड आई एम टॉकिंग ऑन हिज बिहाफ ऑल्सो बिकॉज आई कैन सी दैट ही ऑल्सो हैड फन. तो येस, वी हैड फन सॉल्विंग द मिस्ट्रीज. और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि 30 सितंबर को MX ओरिजिनल सीरीज़ एक थी बेगम सीज़न 2 रिलीज़ हो रहा है ओनली ऑन MX प्लेयर विच इज़ स्ट्रीमिंग फ्री. तो प्लीज़ देखना मत भूलिए. सेव कर लीजिए डेट को 30 सितंबर. और जितना प्यार आपने पहले सीज़न को दिया है उतना ही प्यार आप सेकेंड सीज़न को दे. बस यही प्रार्थना. यस, प्लीज़ वॉच. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. D3 के कुंवर अमर तो आपको याद ही होंगे, जो बहुत पॉपुलर हैं. लोग उनके चाहने वाले भी बहुत हैं. शायद इसीलिए वो एक शॉर्ट फिल्म में आ रहे हैं. वैसे सच कहें, ये नियति चक्र है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं यही, जी हाँ, कुंवर अमर. तो चलिए आज उनको भी एक चक्कर में डाल देते हैं, या फिर देखते हैं कि इस चक्कर से वो कैसे निकले, कैसे फंसे. अरे यार, क्या चक्कर है, यही तो हम बताने जा रहे हैं आपको कि देखिए ये क्या चक्कर है. हेलो गाइस, मैं हूं कुंवर अमर और आप मुझे देख रहे हैं SBS ओरिजिनल प्ले एक्सक्लूसिवली. आज हम बात करने वाले हैं मेरी फिल्म नियति चक्र के बारे में. लेकिन उसके पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मेरे घर में हैं, तो मैं आपको थोड़ा मेरे घर का टूर भी करवा देता हूँ. लेकिन ये देखिए, ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरा काउच है. पर मैं ना आपको सबसे पहले मेरे घर के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से मिलवाना चाहता हूँ, जिसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ. तो मिलिए मिस्टर ट्रॉय से. हाय ट्रॉय, व्हाट्स अप? अरे वेयर आर यू गोइंग? हमारे SBS ओरिजिनल के लोगों को हाय तो बोल दो.
देखिए एक छोटी सी मेरी बैल्कनी है जो बेसिकली मैं कई बार मैं जब बुक पढ़ता हूँ या कुछ होता है तो दिस इज़ माई बैल्कनी। और ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं बेसिकली ये मेरा ड्रीम कैचर है बेसिकली। मुझे बहुत पसंद है ये मैं गोवा से लेके आया था। उसके बाद में इसमें आप जो लाइटिंग देख रहे हैं वो मैंने खुद अपने हाथों से करी है। पीछे जो ये छोटी सी मेरी वॉल है बेसिकली आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है रील्स बनाने का और बहुत सारे यू नो डिजिटल एंड सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग राइट नाउ। सो या जस्ट लाइक दैट मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है मेरे घर में। एक अच्छा एक्टर बन के लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। जैसे मैं डांस में अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ वैसे मैं एक्टिंग में करना चाहता हूँ और उसका ओनली रास्ता यही है कि मुझे काम करना पड़ेगा और उस तरह का काम करना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ ही कैन ऑल्सो एक्ट। ये मेरा पहला टैटू है। मुझे ना टैटू से बहुत प्यार है बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा बस चले तो मैं बहुत सारे टैटू करवा लूँ पर क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है यू नो। सो ये बेसिकली शिव और दुर्गा लिखा हुआ है। ये मेरे मॉम एंड डैड का नाम है। संजू क्या बन रहा है आज? पत्ता गोभी की भाजी बन रही है, दाल बन रही है और रोटी बन रही है। मैं बहुत सिंपल खाना खाने में बिलीव करता हूँ बिकॉज मुझे ना घर का खाना खाने की बहुत आदत है। और ये मेरा वैसे छोटा सा मंदिर है आप लोगों को दिखा दूँ। और ये मेरी माँ दुर्गा माँ। और मैं तो यही कहूँगा कि मैंने मेरी लाइफ में आई थिंक दुआएं बहुत ली हैं लोगों से। मतलब मुझे बहुत दुआएं मिली हैं। मैंने चाहे वो मेरे स्पॉट दादा रहे हों, चाहे वो मेरे ड्रेस दादा रहे हों, मेकअप दादा रहे हों, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास दुआएं हैं ना तो आप ज़िंदगी में कभी रुकेंगे नहीं। मम्मी की प्रेयर्स के भरोसे चलता हूँ। वो बहुत प्रे करती हैं, बहुत प्रे करती हैं मेरे लिए। इतने उपवास करती हैं, इतने व्रत रखती हैं कि मतलब मुझे फील होता है कि यार अगर मैंने उस लेवल तक अचीव नहीं किया तो शायद बेचारी सबसे ज़्यादा दिल उसका टूटेगा। तो मुझे वो भी बहुत मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए। यस बिग बैंग। पहले तो बिग बैंग अम्यूज़मेंट के बारे में बता दूं। ये एक नया ऐप है जिसमें मेरी मूवी लॉन्च हुई है। सो आप सब देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि कई ऐसे नए डायरेक्टर्स और नए एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके पास एक फुल फ्लेजेड फिल्म बनाने का बजट नहीं होता। यू नो करोड़ों रुपए लगते हैं यार, उतना बजट नहीं होता है। बट वो बहुत कोशिश करते हैं यू नो क्योंकि वो बहुत मेहनत से स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपना डायरेक्शन का कोर्स करके आते हैं नए डायरेक्टर्स एंड वो कुछ करना चाहते हैं। एंड हमें वो लड़ाई पता है क्योंकि हम लोग वहीं से आए हैं। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आप 15 मिनट से लेकर के 40-50 मिनट तक की फिल्में अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल का नाम है गुम है किसी के प्यार में, लेकिन मैं तो कहता हूँ गुम है ये लोग लड़ाई झगड़े में। कितना लड़ते हैं, कोई एक बोलता है तो दूसरा सामने विवाद करता है, कोई ताना मारता है। क्या अरे बापा गणपति बापा का तो ख्याल करो। मतलब गणपति बापा द्वार में आए हैं, उनका स्वागत के लिए भी यहाँ लड़ाई झगड़ा। ऐसा कभी होता है क्या? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
जहाँ पर सई, विराट, पाखी और सम्राट हो तो भला वहाँ पर ड्रामा कैसे ना हो। अब ये मत पूछिएगा कि ड्रामा करने के लिए एक कोई न कोई बहाना चाहिए। इनको तो ड्रामा करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। अब देखिए विराट बप्पा को लेकर आ गया है, लेकिन आरती की थाली पाखी के हाथ में है। ये पाखी को लगा कि आरती वो उतारेगी, लेकिन वहीं पर इस सासू माँ ने कुछ ऐसा चौका मारा कि पाखी देखती ही रह गई। मूर्ति विराट लेकर आया है तो उसकी पत्नी आती रहेगी ना। इस सासू माँ ने कह दिया कि जब बप्पा की मूर्ति विराट के हाथ में है तो आरती पाखी क्यों सही उतारेगी। वैसे ये जरूरी नहीं था, लेकिन सासू माँ को ऐसा करना था तो उन्होंने कर दिया। ये पाखी के हाथ से आरती की थाली ले ली गई और देखिए ये कैसे सई को दे दी गई। फिलहाल सई ने विराट के पैर धोए। विराट को टीका लगाया, बप्पा की आरती उतारी और घर में स्वागत किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब ये मत सोचिएगा कि मामला यहीं पर शांत हो जाएगा। घर में बप्पा आए हैं तो उसके बाद सई की प्लानिंग है इस घर को छोड़ के जाने की। सई और विराट की लाइफ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली ड्रामाज होते हैं, और अभी तो सम्राट आया हुआ है तो पाखी की लाइफ में बहुत हलचल चल रही है। तो ये जो चारों जन मिलके आपस में ड्रामा कर रहे हैं उसके हम कभी ऑडियंस होते हैं, कभी पार्ट ऑफ इट होते हैं कभी हम माचिस की तीली जलाते हैं तो कभी आग बुझाते हैं। फिलहाल देवी ताई सई को रोकना चाहेगी, लेकिन सई किसी के रोकने से कैसे रुकेगी। विराट को भी बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कहेगा। मुंबई से मेघा थदानी और रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लक्ष्मी सच में भाग्यवान है, इसलिए तो उसका नाम भाग्य लक्ष्मी है। लेकिन हम तो भाग्य लक्ष्मी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उसका पति यानी कि ऋषि पत्नी व्रता बनता जा रहा है। क्योंकि लक्ष्मी ने एक बात कही और उसने फौरन सुन ली और मान भी ली। अब इसे आप पत्नी व्रता ही कहेंगे ना। अरे नहीं मत मारना मेरे देवर को, रुको। शादी के बाद यूं ही थोड़े कहा जाता है कि पत्नी की बात को पति सुनता ही है। ये बात कहना जरूरी था क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही। ऋषि अपने भाई को डांट रहा था, डपट रहा था, लेकिन जब ऋषि के भाई ने भाभी को देखा तो भाई भाभी भाभी कह के उसके पीछे लग गया। अब ऋषि का ये कहना कि लक्ष्मी को देखकर मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, ये तो सिर्फ ऋषि ने कहा था। लेकिन जब लक्ष्मी ने रोका तो देखिए ये कैसे ऋषि के हाथ रुक गए। यानी कि ऋषि ने अपनी जिंदगी में लक्ष्मी को पत्नी का दर्जा दे ही दिया। शादी के बाद जो इक्वेशन होती है एक हस्बैंड और वाइफ की कि एक राइट हो जाता है अपने हस्बैंड पे, तो वो अब धीरे धीरे लक्ष्मी की लाइफ में आ रहा है कि मैं अगर कुछ बोलूँगी तो वो सुनेगा। तो शी इज़ हैप्पी अबाउट इट कि वो मेरी बात सुन रहे हैं। बस उसी चीज़ में खुश हो रही है। लक्ष्मी नहीं छोटी छोटी बातों पे ही खुश हो जाती है। वो लक्ष्मी की बात मानता भी है और सुनता भी है। ये बात साबित हो गई। अब ऋषि लक्ष्मी को तो आपने एक जिम्मेदार और समझदार लड़की मान ही लिया है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप अपनी जिंदगी में उसे पत्नी का दर्जा दे देंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गहना को मिलने वाला है शादी का सरप्राइज या फिर शादी में सरप्राइज। हम तो सरप्राइज रह गए, क्योंकि यहाँ जो ड्रामा हुआ है ना, वो देखकर आप भी बोलेंगे कि ये लोग सच में बड़े ड्रामेबाज हैं। क्या आइडिया निकालते हैं। एक तो गहना आनंद की दोबारा शादी होने वाली थी, लेकिन उस शादी में भी भरपूर ड्रामा, क्योंकि ड्रामा नहीं होगा तो सीरियल आगे कैसे बढ़ेगा। शादी में हर शादी की तरह ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि दुल्हन बनी है गहना, लेकिन राधिका को ये बात भला कहाँ हजम होने वाली है। उसने तो गहना का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इधर गहना को बेहोश कर राधिका दुल्हन बन गई और देखिए कैसे मंडप तक पहुंच गई। तो राधिका मुझे बेहोश कर देती है और मेरी सारी ज्वेलरी कपड़े उतार कर वो धोखा देकर सबको, सबकी नज़रों में ये दिखाती है कि वो गहना है और मंडप में पहुंच जाती है। मंडप में घूंघट के साथ राधिका बैठी है, लेकिन सबको ये लग रहा है कि यहाँ पर गहना है। अब गहना की किस्मत अच्छी थी कि हेमा और उसकी ननद ने उसे देख लिया और फिर झटपट से दुल्हन उसे बनाकर मंडप में भी ले आए, यानी कि मंडप में पर्दाफाश हुआ राधिका का। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए, क्या गलत किया मैंने? तुमने आज तक सिर्फ गलत ही गलत किया है। गलत तो गहना ने किया है मेरे साथ, तो उसने जो कुछ भी गलत किया है आज वो मैं सही कर रही। उसने मेरी जगह ले ली, तो आज मैं उसकी जगह पे बैठी। जरा भी शर्म बची होगा तुझ पे तो सीधे सीधे निकल जा यहाँ से। थोड़ा सा मामला शांत हुआ। उसके बाद जब गहना और अनंत फेरे लेने के लिए बैठे, उस वक्त अनंत के पास जयमाल नहीं थी। फिर क्या, जयमाल लेने के लिए अनंत गया और पीछे पीछे गहना भी जाएगी, यानी कि ये शादी अब भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब वो जिद करके गए हैं, तो बस उनकी दुल्हन अब इंतज़ार कर रही है मंडप में कि दूल्हा कब आएगा और कब उनकी शादी होगी। मंडप से इन दोनों का जाना और हाँ, प्रोफेसर आतंकवादी से मिलना, ये देखना अभी बाकी है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।